तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 13 फरवरी 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। पीएम किसान योजना को लेकर आई बड़ी खबर। सरकार के नए बदलाव के तहत निपटाने होंगे 2 जरूरी काम, वरना पैसे आने में हो सकती है दिक्कत। अमेरिका ने तकनीक की दुनिया में रचा इतिहास, बिना पायलट के 30 मिनट तक उड़ाया जंगी हेलीकॉप्टर। आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन 74 खिलाड़ी हुए नीलाम। 15 करोड़ 25 लाख रुपए पाकर ईशान बने सबसे महंगे खिलाड़ी। वहीं ईशान के अलावा 10 खिलाड़ियों ने भी छुआ 10 करोड़ का आंकड़ा। पेट्रोल डीजल के दामों में 10 मार्च के बाद लग सकती है आग, यानी कि हो सकती है भयंकर बढ़ोतरी। 2017 से लगातार हर साल बढ़ रहा है क्राइम यानी कि अपराध का आंकड़ा। वहीं साइबर क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश है सबसे आगे पूरे देश में। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का बीते रोज 83 वर्ष की आयु में हुआ निधन। लगभग 50 साल तक रहे बजाज ग्रुप के चेयरमैन। वहीं सन 2001 में मिला था पद्म भूषण। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के परीक्षाओं को लेकर आई बड़ी खबर। ताजा जानकारी के मुताबिक ये सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी, हालांकि टीचर्स कर रहे हैं इसका विरोध। नए भाषण में पीएम मोदी की तरफ से फिर आया बड़ा बयान। परिवारवादियों से सतर्क रहने की दी है सलाह। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इसके अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त चाहिए तो तुरंत निपटाएं ये 2 जरूरी काम, नहीं तो आने वाले दिनों में हो सकती है परेशानी। जी हां, पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त को साल की शुरुआत में 1 जनवरी को किसानों के खाते में भेज दिया गया था। अब 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप पीएम किसान योजना की अगली किस्त बिना किसी परेशानी के प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर तुरंत अपनी ई-केवाईसी को पूरा कर लें, क्योंकि ये काम पूरा किए बिना आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.go.in पे जाकर ई-केवाईसी को आसानी से किया जा सकता है। साथ ही एक और जानकारी के तहत आपको बता दें कि अब राशन कार्ड का नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है इस योजना का फायदा उठाने के लिए। सरकार की ओर से किए गए बड़े बदलाव के तहत अब इस योजना के लिए नए पंजीकरण कराने पे राशन कार्ड नंबर भी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दस्तावेज की पीडीएफ कॉपी बनाकर ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अपलोड करनी होगी। हाँ, लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ ही में घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो सभी तरह के दस्तावेज अब ऑनलाइन देने से ही काम बन जाएंगे। अमेरिका ने तकनीक की दुनिया में भरी ऊंची उड़ान। बिना पायलट उड़ा अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। अमेरिका की इस कामयाबी से बढ़ सकती है चीन और रूस की चिंता। जी हां, अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने ऑटोमेशन और फेयर की दुनिया में इतिहास रच दिया है। जानकारी के मुताबिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने बीते 5 फरवरी को पहली बार बिना पायलट के उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। साथ ही में सभी मानकों को पूरा करते हुए करीब 30 मिनट की उड़ान भरने के बाद ब्लैक हॉक नाम के हेलीकॉप्टर की सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हुई। जाहिर बात है, कहीं हमला करते समय अगर हेलीकॉप्टर में पायलट नहीं होगा तो फिर जंगों में जान जाने का खतरा काफी कम हो जाएगा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के पहले दिन 74 प्लेयर्स हुए नीलाम। 15 करोड़ 25 लाख रुपए पाने वाले ईशान बने सबसे महंगे खिलाड़ी। जी हां, बेंगलुरु में चल रहे आईपीएल मेगा ऑक्शन में बीते शनिवार को 74 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। जानकारी के मुताबिक सबसे महंगे बिके बाएं हाथ के विकेटकीपर और बल्लेबाज ईशान किशन। सभी खिलाड़ियों की जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी को कितने में और किस टीम ने खरीदा है। पेट्रोल डीजल के दामों में 10 मार्च के बाद लग सकती है आग, यानी कि हो सकती है भयंकर बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल में तेजी के बावजूद फिलहाल देश में नहीं बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, देश में दिवाली के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल है, उसके दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो देश में फ्यूल की कीमतों में इस ठहराव की मुख्य वजह 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक अब हालिया रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि मार्च में इनकी कीमतें एक बार फिर
से एक बड़े उछाल के साथ बढ़ सकती हैं। साथ ही अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी पे निशाना साधते हुए कहा कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलेगा। देखें इस खबर की ज्यादा जानकारी अगली खबर में। बदायूं में गरजे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की सरकार आई तो 200 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बदायूं में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब से इनकी सरकार आई है तब से पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब आदमी गाड़ी भी नहीं चला सकता। इसी बयान के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी तो पेट्रोल 100 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए लीटर मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये उनका सियासी बयान है। हाँ, लेकिन वैसे एक ताज़ा जानकारी के तहत आपको बता दें कि तेल या गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से जो तेल कंपनियां हैं उनका काफी अच्छा फायदा हो रहा है। इससे जुड़ी एक छोटी सी खबर देखें अगली खबर में। तेल गैस कंपनी ओएनजीसी का नेट प्रॉफिट 7 गुना बढ़ा। जानकारी के मुताबिक कीमतों में तेजी की वजह से भरी है कंपनी की तिजोरी। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने शनिवार को कहा कि उत्पादन में गिरावट के बावजूद तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते चालू वित्तीय वर्ष की तिमाही में उनका नेट प्रॉफिट करीब 7 गुना बढ़ गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,764 करोड़ रुपए रहा, जो अभी हाल ही में केवल एक साल पहले 1258 करोड़ रुपए था। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में विधानसभा चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, और क्या विशेषज्ञों का अनुमान सही है कि मार्च के महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। इन दोनों ही बात पे आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। 2017 से 2020 तक 3 साल में 2.5 गुना बढ़े हैं साइबर क्राइम, यानी कि ऑनलाइन या फोन वगैरह से हुई धोखाधड़ी। देश का उत्तर प्रदेश है इस मामले में सबसे आगे। जी हां, एनसीबी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2017 में कुल आपराधिक घटनाएं पूरे देश में 30,62,579 हुई थी। फिर अगले साल 2018 में आपराधिक घटनाएं बढ़कर 31,32,955 हो गई। इसी तरह से साल 2019 में आपराधिक घटनाएं बढ़कर 32,25,597 हो गई। साल 2019 के बाद जब साल 2020 आया तो उसने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए केवल एक साल में आपराधिक घटनाएं दर्ज की 42,54,256। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो केवल 2 साल पहले साल 2017 में 30,62,579 अपराध हुए थे, लेकिन ये केवल 2 साल बाद बढ़ के 2020 में 42,54,256 हो गए। वैसे आपको बता दें ये आंकड़ा सभी तरह की आपराधिक घटनाओं का है। साथ ही आपको बता दें जिस तरह से कुल आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी आई है केवल 2 सालों में, ऐसा ही लगभग सेम साइबर अपराध में भी देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक साल 2017 में साइबर क्राइम की घटनाएं 21,796 हुई थी, लेकिन ये 2020 में बढ़कर 50,035 हो गई हैं। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में हुआ निधन। काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। जी हां, देश के मशहूर उद्योगपति और बजाज मोटर्स के संस्थापक राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद बीते शनिवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 83 साल की उम्र में उन्होंने पुणे में आखिरी सांसें ली। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि राहुल बजाज वही हैं जिन्होंने बजाज मोटर्स की नींव रखी है। एक जमाने में बजाज कंपनी की एक बाइक बड़ी मशहूर हुई थी जिसको पल्सर के नाम से जाना जाता है। देश में एक बार फिर से मिले 50,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,25,86,544 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,07,981 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,14,68,120 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,10,443 हो गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मई में 2, 4, 6 और 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। हालांकि टीचर्स कर रहे हैं इसका विरोध। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में 17 फरवरी से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है। वहीं अब डीयू में 2 साल बाद परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में होंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक मई में दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी, जबकि पहले से तय मार्च में होने वाले पहले, तीसरे और 5वें और 7वें सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक एग्जाम के जरिए होगी। हालांकि डीयू के ओबीई मोड में अभी परीक्षा लिए जाने के फैसले पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। नए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, गुंडे माफिया का इलाज सिर्फ भाजपा के पास है, परिवारवादियों से सतर्क रहने की दी सलाह। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को कन्नौज जिले के तिरवा में आयोजित 10 विधानसभा क्षेत्रों की विशाल जनसभा को संबोधित कर तीसरे चरण से पहले के मतदान के लिए जनता के बीच माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि गुंडे, बदमाश और माफिया का इलाज केवल भाजपा के पास है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी, अफवाहवादी और अक्सरवादियों से होशियार रहने की जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले वाली सरकार में डर और माफिया का राज था। उस सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। इसीलिए यूपी की जनता एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का पूरा मन बना चुकी है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई सारी बातें बोली। इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। एयर इंडिया के टिकट से अब कर सकेंगे एयर एशिया की फ्लाइट में यात्रा। दोनों एयरलाइन कंपनी के बीच हुआ है बड़ा समझौता। जी हां, टाटा सन्स के हाथों में एयर इंडिया की कमान आने के बाद कंपनी का पूरा फोकस यात्रियों को किसी भी असुविधा से दूर रखने का है। इसी के तहत एक अहम कदम उठाते हुए एयर इंडिया और एयर एशिया में बड़ा करार हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस नए समझौते के तहत अब एयरलाइन का टिकट लेकर यात्री दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट में यात्रा कर सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो अगर किसी के पास एयर एशिया का टिकट है तो वो एयर इंडिया में भी सफर कर सकेगा। ऐसे ही अगर किसी के पास एयर इंडिया का टिकट है तो वो एयर एशिया में भी सफर कर सकेगा। 2 साल के बाद काम पर लौटी रिया चक्रवर्ती। वहीं बॉलीवुड से है दूसरी खबर कि हीरोपंती 2 का नया पोस्टर आया है और ये ईद के मौके पे होगी रिलीज। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में रही हैं। अभिनेता के निधन के बाद ड्रग्स केस में रिया का नाम सामने आने के बाद वो लाइमलाइट से दूर रह रही थी। हालांकि इसी बीच अब रिया ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि वो 2 साल के बाद काम पे वापस लौट चुकी हैं। बॉलीवुड की जगत से दूसरी खबर यह है कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्टर साझा कर अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला द्वारा बनाई गई हीरोपंती 2 ईद के शुभ अवसर पर यानी कि 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन से ऐसे पुष्पराज बनते थे अभिनेता। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ मेक ओवर का जबरदस्त वीडियो। जी हां, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई के मामले में धमाल मचा दिया है। इस फिल्म की कहानी या गानों से लेकर डायलॉग तक हर चीज ने फैंस का दिल जीत लिया है। इसी बीच सोशल मीडिया अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के सेट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि फिल्म के लिए कैसे अल्लू अर्जुन के लुक को बदला जाता था। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार करने के लिए दे दी और ढील। पदयात्रा समेत अब प्रचार के समय को बढ़ा दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभियान के लिए कोरोना नियमों के चलते जो प्रतिबंध लगे हैं उसमें राजनीतिक पार्टियों को ढील दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्रा की अनुमति दे दी है, यानी कि रैली वगैरह निकाली जा सकेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार के घंटों को भी बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब राजनीतिक पार्टियां अपने कैंपेन यानी कि प्रचार के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का इस्तेमाल कर सकती हैं। महिंद्रा लेकर आ रही है 3 जबरदस्त इलेक्ट्रिक कारें। आनंद महिंद्रा ने जारी किया है इसका टीजर। जी हां, भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी जबरदस्त मौजूदगी दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी अगले कुछ महीनों में 3 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की तैयारी में है। आनंद महिंद्रा की तरफ से जो टीजर वीडियो जारी किया गया है उसमें 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक महिंद्रा की ये गाड़ियाँ जुलाई 2022 के आसपास आ सकती है मार्केट में। लखनऊ में होगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच। इकाना स्टेडियम में चल रही है तैयारी। जी हां, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 24 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच इकाना स्टेडियम में T20 मैच खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान UPCI की नव नियुक्ति कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अब मिनिमम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 2.75% मिलेगा, वहीं मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5.15% का ब्याज मिल सकता है एफडी पर। इसी तरह से अगर यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम इंटरेस्ट 2.80% मिलेगा, वहीं मैक्सिमम ब्याज 5.60% मिल सकता है यूको बैंक में। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अगर एफडी ज्यादा दिन के लिए कराई जाएगी तो ब्याज ज्यादा दिया जाता है और अगर कम दिन के लिए कराई जाएगी तो ब्याज कम मिलता है। इसकी एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जिसके जरिए आपको और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 756 पदों पर निकली है भर्ती। योग्य उम्मीदवार 7 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcbbs.org.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी वहीं पे मिल जाएगी। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मार्च 2022 है। 8 फरवरी से आवेदन शुरू हुए थे। आज 13 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 फरवरी को तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पे हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही में गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसे छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। बिटकॉइन और इथेरियम सहित ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आई बीते रोज गिरावट। 75,000 नीचे गया पहला क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन। जी हां, बीते रोज शनिवार को ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली। सबसे मशहूर और पहली क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में 75,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब एक बिटकॉइन की कीमत है 33,67,090 रुपए। इसी तरह से इथेरियम में 13,000 से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और अब इसकी कीमत हो गई है 2,32,679 रुपए। कई और कॉइन की जानकारी आपकी स्क्रीन पे दी जा रही है, वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 13 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।